Hey guys, what's up? So today I'm gonna talk about another reality show called Big Boss. I'm gonna talk about season 9. तो मैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ, अपने व्यूज प्रेजेंट करने वाला हूँ। आप अग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला कंटेस्टेंट जिसके बारे में बात करूंगा वो है प्रिंस नारूला। आपको पता ही होगा, जो रोडीज का विनर रह चुका है, स्प्लिट्सविला का विनर रह चुका है, ठीक है। और रणवीर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो क्या चेला है भाई, वही समझ लो, ठीक है। तो शो में भाई ये आया था बिग बॉस में, बिग बॉस 9 में। और बेसिकली इसने सबके साथ लड़ाई की है, ठीक है। और ये मतलब इसके दोस्त थे दो, जो कि एक किशोर थी और एक सुयाश था भाई। तो भाई बस इसको था भाई, ताकत का घमंड था, बहुत ताकत है इस बंदे में, ठीक है। तो भाई ऋषभ से भी लड़ गया था एक दो बारी है, तो ऋषभ भी से डर 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 के घूमता था, बाद में मैंने देखा था भाई शो में। बस ये कुछ खामियां हैं इस बंदे में, लेकिन इसकी एक बात अच्छी थी कि ये टास्क अच्छी करता था भाई। टास्क में ये मतलब अपना पूरा जी जान लगा देता था बंदा, इसकी ये बात सबसे सही थी। और मेरे ख्याल से वही चीज़ थी जो लोगों को थोड़ी पसंद आई, इसलिए इसको बिग बॉस सीजन 9 का विनर बनाया। द सेकंड कंटेस्टेंट जिसके बारे में बात करूंगा वो है किशोर मर्चेंट। भाई इसके बारे में तो आपको मालूम ही है यार, इसका कुछ काम नहीं था। बेसिकली सुयाश और प्रिंस को अपने इशारों पे नचाना इसका काम था, और कुछ काम नहीं था इसका, ठीक है। उसके बाद जो इसका बॉयफ्रेंड था सुयाश राय, ठीक है, ये भी भाई आया था शो में। तो भाई इसको भी ये था कि भाई जब तक प्रिंस के साथ दोस्ती चल रही थी जब तक ठीक था, जब लड़ाई हो गई भाई थोड़ा अलग अलग बैठने लग गया, किसी और से बात नहीं करता था ये शो पे। उसके बाद भाई ये भी मतलब नाचता तो किश्वर के इशारे पे था, और बोलता था कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मैंने क्रिकेट खेलता था ये। तो भाई तू क्रिकेट खेलता था, तू भाई जो हमें फिजिकल टास्क होते थे उसके अंदर तू हार कैसे गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो है अमन वर्मा। अमन वर्मा अगर आपको याद हो तो ये अपना शो करते थे स्टार प्लस पे, जिसका नाम था खुल जा सिम सिम। तो मैं इनको तब से जानता हूँ। और ये उस समय तो मतलब हमको इतनी मतलब बच्चे थे उस समय, अच्छा ही लगता था ये अमन वर्मा। तो उसके बाद इनका एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर इनको कास्टिंग काउच के लिए मतलब उसमें फंस गए थे ये। लेकिन शो में मेरे हिसाब से ओवरऑल ठीक ही रही थी इनकी पर्सनैलिटी, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरी, ठीक थी, मतलब समवेयर इन मिडल। तो वैसे ही थी इनकी पर्सनैलिटी। रिमी सेन भाई हंगामा वाली हीरोइन, आपको नहीं पता है तो भाई इसने घर में हंगामा हंगामा कुछ नहीं किया। इसने घर में आई और घर में आके भाई बस बोलने लगी, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू लीव द हाउस, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। बस यही था इसका, और कुछ नहीं था भाई। और जब इसको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई तू घर छोड़ के चले जा, प्लीज लीव द हाउस, प्लीज गो फ्रॉम हियर, दैट टाइम शी सेड कि नो आई डोंट वांट टू लीव। भाई ये क्या मतलब है यार, मतलब हम ऑडियंस को क्या चूतिया समझ रखा है क्या, उनको समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। छोड़ो भाई इसके बारे में। उसके बाद ही नेक्स्ट कंटेस्टेंट थी युविका चौधरी, जिसका प्रिंस के साथ थोड़ा चला था भाई। प्रिंस ने बोला था आई लव यू, लेकिन बाद में जब नोरा फतेही आ गई थी तो उसको भी प्रिंस बोला था आई लव यू। तो भाई प्रिंस तो भाई चालू किस्म का बंदा है भाई, इधर आई लव यू उधर आई लव यू। स्प्लिट्सविला में भाई थी वो, क्या नाम था उसका, अनूखी, उसको भी आई लव यू भाई, सबको आई लव यू बोलता रहता है भाई, इसको कुछ काम धाम नहीं है, जो दिखी उसके पीछे पड़ गया भाई। उसके बाद थी भाई मंदना करीमी। भाई इसको तो देख के मैं दिमाग खराब हो जाता, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मंदना यूज टू लाइक कीथ, ठीक है, लेकिन कीथ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था रोशेल, ठीक है। तो इसकी वहाँ पे बात जमी नहीं, तो शी स्टार्ट फाइटिंग विद कीथ। और कीथ को छोड़ो भाई, ये सबके साथ फाइट करती थी, मतलब जो इसको मिल गया उसके साथ फाइट करना है इसको, और कुछ नहीं था। और उसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टेंट थी रोशेल राव। ये ओवरऑल ठीक था इसका कैरेक्टर, बट समटाइम्स शी यूज टू एक्ट स्ट्रेंज, मतलब इसको दौरे पड़ते थे, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एकदम से पागल हो जाएगी, एकदम से चिल्लाने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो था वो बेस्ट था, मतलब मेरे हिसाब से वो बिग बॉस 9 का विनर होना चाहिए था, जिसका नाम था कीथ। तो भाई कीथ है जो मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट कंटेस्टेंट था वो, मतलब किसी से फालतू की बकवास नहीं करनी, ठीक है। और अपने में रहता था भाई बंदा, और सही बंदा था, मतलब बिल्कुल हैप्पी गो लकी पर्सन था भाई, जिसके साथ सबके साथ फ्रेंडली था वो, किसी के साथ उसका फालतू की लड़ाई नहीं थी। बेस्ट बंदा था हाउस में, वो था कीथ, ठीक है। उसके बाद ऋषभ सिन्हा। अगर कीथ के बाद मैं किसी बंदे की बात कर सकता हूँ तो ऋषभ है। ऋषभ जब एंटर हुआ था हाउस में तब लग रहा था कि बब्बर शेर आया है भाई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ भाई, ये सुयाश और ये प्रिंस एक साथ हो गए तो ऋषभ बेचारा अकेला पड़ गया यार। तो उसके बाद
उसकी भी कई जगह फट गई थी यार, जब उसको मतलब प्रिया मलिक उसे सपोर्ट करती थी तब भी वो मतलब खुल के मतलब उनसे लड़ाई नहीं कर पाता था। मतलब वो चल रहा था, मतलब एक भीड़ भेड़ चाल में एक चल रहा था वो। तो मतलब वो इतना, मेरे को उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अगर वो वैसा करता तो डेफिनेटली मैं ऋषभ को कीथ के ऊपर चूज़ करता, ठीक है। उसके बाद थी नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो थी प्रिया मलिक, ठीक है। तो प्रिया मलिक भाई आई थी शो में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है और वहीं की मतलब एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडिया है। और भाई शो में ठीक ठाक थी यार, ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़े पंगे वंगे इसने भी किए थोड़े बहुत और अपना स्टैंड इसने लिया। दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हर। तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को प्रिया के बारे में कि शी यूज टू टेक अ स्टैंड। ऐसे नहीं है कि भाई ये हो रहा है होने दो, शी यूज टू टेक अ स्टैंड एंड शी यूज टू स्टैंड फर्म। और अब तो था अपना माइंडसेट, उसके हिसाब से चलती थी, किसी की सुन के नहीं चलती थी, ठीक है। उसके बाद थी भाई नोरा फतेही और जिजेल ठकराल। ये दोनों शो में किस लिए नहीं आई थी भाई, सिर्फ एक आई थी अपने होठ दिखाने के लिए और दूसरी आई थी भाई, अरे मैं तो इधर इसलिए आया हूँ कि ताकि थोड़े बहुत बॉयफ्रेंड बना सकूँ, थोड़े बंदे पटा सकूँ, बस इसलिए आई थी। और भाई अपने आप को चला रहे थे बस, थोड़े कहीं बॉलीवुड में कोई चांस वगैरह मिल जाए। और उसके बाद इनको मिला मिला भी है चांस भाई नोरा फतेही को, अगर याद हो आपको, रॉकी हैंडसम मूवी में इसने गाना किया है। तो भाई यही था मेरा रिव्यू बिग बॉस सीजन 9 के बारे में। तो मैंने जितना हो सका, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं बिग बॉस सीजन 8 के बारे में बात करूंगा। इफ़ यू गाइज अग्री विद मी, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर नहीं कर रहा तो मत करो भाई, लेकिन सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाय बाय।